हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। क्यों नहीं खास होने वाली है, आपको आगे चल चल के पता चल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की। ठीक है, क्या सिलेबस रहता है और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें हम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसका सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आपके सब्जेक्ट में मैथ भी आपको पढ़ना है। क्या है मैथ के लिए ऐसा क्या खास चीज है? तो वो है हमारी सुपर 30 सीरीज। ये सुपर 30 सीरीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है। अगर आपके पास भी मैथमेटिक्स है और उसे आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सुपर 30 सीरीज है क्या, चलो उसकी पहले बात कर लेते हैं ना, तभी तो पता चलेगा सुपर 30 सीरीज है क्या। तो ये सुपर 30 सीरीज वो सीरीज है जिसको आप आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो सुपर 30 सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसके वजह से आपको पता चलेगा सुपर 30 सीरीज एक्चुअल में है क्या। ये वो सीरीज है जो एक गेम चेंजर सीरीज डिसाइड हो गई, जिससे आपको बहुत ही मिनिमम सोर्सेज से आप अपने एग्जाम को इजिली क्रैक कर लेंगे और अच्छे नंबर के साथ में। मैं इतना वादा करता हूँ कि ये जो सुपर 30 सीरीज है इससे आप 60+ नंबर लेके आओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये अभी से मैथ्स के लिए है, अगर वो अच्छी चल गई तो इससे आने वाले सभी टॉपिक्स पे मिलेगी आपको। अभी सुपर 30 सीरीज होगी क्या, इसके लिए कंप्लीट वीडियो सुपर 30 सीरीज की आएगी, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सुपर 30 सीरीज होने वाली है और क्या क्या हमको इसमें मिलने वाला है, किस तरह से हम लोग सुपर 30 सीरीज को करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस को। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को। केमिस्ट्री के सिलेबस में इस बार जो आपको पढ़ना है वो दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला तो आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड पढ़ना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री क्या है आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो आपने पढ़ा होगा आप थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था ये आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी। अब उसी का लेटेस्ट वर्जन और इसमें इंक्लूड कर दिएगा और चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं कि क्या क्या इसमें नया शुरू किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, इसको जूम कर लीजिए और अच्छे से अपने सिलेबस को देख लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपको अल्कोहल्स और फिनॉल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल्स आप बहुत सारी चीजें इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आई हैं उनको आप इस चैप्टर में जानेंगे आपके इस सब्जेक्ट में। ठीक है, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आने वाला है। तो अल्कोहल फिनॉल्स में हो गया, अल्कोहल सिंथेसिस देखना पड़ेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में देखना है। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखना है, फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर के बारे में जानना होगा, कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनॉल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो कंप्लीट आपको फिनॉल्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद यूनिट 2 में जाएंगे तो वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बारे में भी आप पहले से जानते हो, थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा होंगी, थोड़ी रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि आपको ये बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा वहां पे आपको रिएक्शंस अच्छे से देखने को मिलेगी इस सेमेस्टर में। तो आप रिएक्शंस को अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से उसको प्रिपेयर करके रखिएगा। ये गारंटीड है कि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ रिएक्शन से देखने को मिलेंगे। तो आप उसको कंप्लीट रिएक्शन भी आएंगी, कुछ बैलेंस करने को भी आएंगे, कुछ नेमिंग रिएक्शन आएंगे, उसको आप कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन में आपको सिंथेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन एंड विटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे इतना सारा आपको पढ़ना होगा एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 की बात करेंगे तो आपको यूनिट 3 में जो देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलेगा आपको फैट्स, ऑयल और डिटर्जेंट, और सेकंड में आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, सब कुछ पढ़ रखा है। तो इसमें एक्स्ट्रा है, बस वही एक्स्ट्रा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, दो टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सिंथेसिस पढ़ना होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ने हैं आपको।
ठीक है, जिसमें एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, सारे पढ़ेंगे, उनकी सिंथेसिस पढ़नी होंगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उतने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको रिएक्शंस यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है, फॉर्मेशन की रिएक्शंस पूछी जाती हैं। फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट से क्या होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक होता है, आपको बहुत ज्यादा इसमें अपना एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, आप इजिली इसको कर लोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रेनिसिटी एंड एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। उसके बाद आपको देखने में क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट, जो आपकी ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इस चीज को। उसके बाद लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यूनिट 4 में आपको क्या। यूनिट 4 में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। हो सकता है आपने अमीनो एसिड तो पढ़ा होगा, प्रोटीन्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, शायद पढ़ा होगा, और पेप्टाइड्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन में आपको देखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रोएरिन्स एंड देयर रिडक्शन इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडिया, ठीक है। एंड द प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी इन केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, स्ट्रक्चर, फीचर, इफेक्टिव बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। यहाँ से भी आपको बेसिकली केमिकल्स के बारे में बहुत ज्यादा, रिएक्शंस के बहुत ज्यादा देखने पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं। आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है कि उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती है, और आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस आएंगे, ये मान के चलिएगा आपका 40 to 60% के बीच का रेशियो रहेगा रिएक्शंस और थ्योरी का। फिर उसके बाद बढ़ता है अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, एसिड बेस्ड बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल properties or reaction of alpha amino acids, classification of peptides, geometry and Merrifield solid phase peptide synthesis, general characteristic and color test of protein, biological function, denaturation and the denaturation of proteins। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में पढ़ना है, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है। इसके बाद आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा यूनिट 1 में, और वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा, और ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, आपको पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी होती है, नंबर गेनिंग केमिस्ट्री होती है, जितने भी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इजिली आप नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ लॉस है, थ्योरी बेस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो इजिली यहाँ से निकल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में है, और आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। अब ये सेकंड है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ पढ़नी है, ठीक है। कैनॉट साइकिल पढ़नी है, उसकी एफिशिएंसीज पढ़नी है, कैनॉट थ्योरम पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है, ली चैटरली प्रिंसिपल्स हैं, रिएक्शन ऑफ आइसोथर्म, रिएक्शन ऑफ आइसोकोर, ठीक है, क्लॉसियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ना है, एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ बी एंड टी, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी, entropy change in physical change, criteria of spontaneity and equilibrium change in ideal gas and mixing of gases। उसके बाद आता है आपका गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शंस एंड देयर डेफिनेशन। यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। उसके बाद यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोलराउस लॉ, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एरियनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड लिमिटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और स्टोक्स डायल्यूशन लॉ, एसिड लिमिटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपका। Neves-Huckel's on-Seger's equation for strong electrolysis, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर, डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हिर्शॉफ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ के ऑफ एसिड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ से आपको यूनिट 2 से आपको ये देखने को मिलेगा। और यूनिट थर्ड में सिर्फ बस वही करना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और आगे वाला पार्ट आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। चले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। रिवर्सिबल के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। गैस मेटल आयंस हो गया, मेटल आयन हो गया, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन हो गया, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका प्रूफ आता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैनोमेल इलेक्ट्रोड, नियरेस्ट इक्वेशन, नियरेस्ट इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है आपकी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ अ सेल्फ ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपका यूनिट थर्ड से हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे यूनिट 4, और यूनिट 4 में आप देखने वाले हैं दो चीजें, एक होगा कंसंट्रेशन ऑफ शेल, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। एक तो है आपका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ
शेल, उसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। लिक्विड जंक्शन ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, वैलेंसी ऑफ आयंस, solubility, product and activity of coefficient, determination of pH using twin hadron, calomel and glass electrodes by potentiometric method। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में आपको फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ठीक है। फ्रंटलिस एंड द लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, आइसोथर्म, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन एंड वेट आइसोथर्म। ये सारी चीजें आपको आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस इतना ज्यादा पढ़ना है। सबसे बात करेंगे इसमें से दोनों में से इजी कौन है, तो वो हो गया आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी तो ये वाली भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ में, ठीक है, और इसमें बैक भी आ सकती है। तो फिजिकल जितनी भी है फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी बेस है, पूरा रटने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कैसे रटना उठना है वो बात भी आ जाएगी, बात नहीं, जैसे पेपर आपके पास में आएंगे मैं बताऊंगा किस तरह से चीजें करनी है। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछता भी है, ठीक है। रिएक्शंस में क्या क्या किस तरह से पूछा जाता है, तो फॉर्मेशन पूछ लेगा आपसे कि रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से उसके फॉर्मेशन करिए, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन को पूछता है, कंप्लीट रिएक्शन करेगा, थ्योरी में लिख के दे देगा, इसको कंप्लीट करना होगा, इस तरह से आपको रिएक्शन पूछी जाएंगी। तो ये रहा आपका सिलेबस केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर का। इसके बाद में क्या किस तरह से इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली वो आपको पता है, सुपर 30 सीरीज है। अगर ये मैथ में आपको लगेंगे कि आपको केमिस्ट्री में चाहिए, पहले मैथ भी देखिएगा, अगर कुछ केमिस्ट्री में भी चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन आपको पहले मैथ्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या होने वाला है। और ये सुपर 30 सीरीज के बारे में एक और चीज बता दूं कि इसका कंप्लीट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुपर 30 सीरीज की स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर है, ठीक है। 1 सितंबर से सुपर 30 सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज स्टार्टिंग डेट है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।